देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। बीते कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में कई मुद्दे गरमाए हैं, जिसमें एक मुद्दा है बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन, जिसमें कई ए लिस्टेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए। एक्ट्रेसेस की अगर बात करें तो उसमें रकुलप्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, दिया मिर्जा और साथ में अगर मैं बात करती हूँ दीपिका पादुकोण की, तो इनके नाम सामने आए हैं। और भी कई एक्ट्रेसेस है, रिया चक्रवर्ती के बारे में ऑलरेडी आप जानते ही हैं, जिनका नाम सबसे पहले सामने आया था और उन्होंने कई एक्ट्रेसेस के नाम भी इसमें लिए थे। अब अगर मैं दीपिका पादुकोण की स्पेसिफिकली बात करती हूँ तो दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की नंबर 1 अदाकारा है। एक ऐसी अदाकारा जो कई ब्रांड्स को एंडोर्स करती हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारी बड़ी फिल्मों का पैसा उन पे लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या दीपिका की करियर पे किस तरह का असर होगा ड्रग्स के सेवन की बात सामने आने पर? अभी ये हालांकि साबित नहीं हुआ है कि वो ड्रग्स का सेवन करती है, क्योंकि एनसीबी में उनकी पूछताछ जरूर हुई, जहां पर वो काफी रोई भी, वो काफी घबराई भी वहां बातचीत के दौरान। बट यहाँ हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से दीपिका के करियर पर इसका असर पड़ेगा। क्या ब्रांड एंडोर्समेंट कम हो जाएंगी? क्या जो पैसा उन पर बॉलीवुड का लगा है उसके लिए डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को सोचना पड़ेगा? सो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के संपादक आकू श्रीवास्तव जी। आकू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप ठीक हैं? कि दीपिका पादुकोण की ब्रांड वैल्यू पे इसका क्या असर होगा? सबसे पहले अगर मैं फैन फॉलोइंग की बात करूं, या जिन प्रोड्यूसर्स का पैसा दीपिका पे लगा है, या फिर अगर मैं उनकी बात करती हूँ कि वो लाइक 600 करोड़ रुपए पूरा बॉलीवुड का भी कहा जा रहा है कि उन पर लगा हुआ है, तो किस तरह से दीपिका का जो करियर है वो इफेक्ट होता नजर आ रहा है ड्रग्स के सेवन की बात के साथ? देखिए, दीपिका पादुकोण पर नारकोटिक्स के ये आरोप साबित हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन दीपिका पादुकोण की जो कल का दिन था या परसों की रात थी, वो शायद सबसे जिंदगी की सबसे महंगी और बड़ी रात होगी। क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रकरण के बाद में दीपिका ने अपने आप को बहुत कोशिश ये की, उनके वकीलों ने जैसा समझाया, बताया गया होगा कि उसके इमोशनली बहुत चार्ज हुई, उन्होंने 3-4 बार रोई भी। और फाइनली वहां पर जो टीम को लेड कर रहे थे, जिनके सामने उनकी बैठक थी, बातचीत थी, वहां उनको ये कहना पड़ा कि आप हमें इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए और आप इससे कोई नहीं पड़ने वाला है। आपको जो सवाल उनको दिए गए थे 3 दर्जन के आसपास, 6 घंटे की पूछताछ हुई थी, उसमें सीधे-सीधे जवाब दीजिए। और उन जवाबों में उनको जो उन्होंने कहा, ये जरूर मान लिया कि वो जिस चैट का हवाला एनसीबी दे रहा है, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना होगा कि दीपिका को जो बुलाया गया है, वो एनसीबी ने जो पहली एफआईआर दर्ज की थी, उसके तहत बुलाया गया था। और उस एफआईआर में जो व्हाट्सएप चैट का उल्लेख था, जिनको लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही थी, उसका उल्लेख था। और उसका एक ग्रुप था जिसका नाम था DRKA क्वान। तो क्वान एक कंपनी है जो दीपिका का काम देखती है। दीपिका उसकी मैनेजर हैं। दीपिका ने उनको रख रखा है। और सिर्फ दीपिका का ही वो क्वान काम नहीं देखती हैं, बल्कि सारा अली खान का भी वो काम देखती है, वो वही कंपनी। ये भी एक बड़ा रोचक तत्व है। तो वो जो उनका ग्रुप था DRK क्वान वाला, उस ग्रुप में की एडमिन भी है दीपिका। तो दीपिका फंसती इस लिहाज से है कि वो चाहे वो कह सकती हैं कि इसका मैंने माल तो नहीं मांगा था, हैश तो नहीं मांगा था, माल के मतलब कुछ और था। तो ये बहुत सारी चीजों से बच सकती हैं और बचने की पूरी कोशिश की होगी उन्होंने, लेकिन एडमिन होने की वजह से उन पर दबाव बढ़ सकता है। और जो सबसे बड़ा दबाव, उनकी जिंदगी का जो दबाव है, जितना उन्होंने कमाया था फिल्मों के माध्यम से, लगभग 35 फिल्में उन्होंने की थी, और उन 35 फिल्मों से जो कुछ भी कमाया था, शोहरत, इज्जत, वो तय बात है कि एक झटके में नहीं जाएगी, लेकिन अब उसमें उतार शुरू हो जाएगा। और उतार के साथ साथ दीपिका के बारे में बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो, 22 कंपनियों को एंडोर्स करती है वो। और 22 कंपनियां जो भी हैं, उनकी छोटी-मोटी नहीं है। उसमें ब्रिटानिया है, लॉरियल है, विस्ता है, केलॉग है, एक्सिस बैंक है, टेटले टी है, लॉयड है, एशियन पेंट है। ऐसी
मतलब 22 कंपनियां। और एक और तथ्य अगर आपको बताया जाए तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि दिन भर में 11 घंटे अगर सब टीवी के उनके समय जोड़ दिए जाएं तो 11 घंटे सब टीवी में, ये नहीं कि एक टीवी की बात कर रहा हूं, तो सब टीवियों का टोटल समय 11 घंटे दीपिका रहती हैं उसमें। तो अच्छा। वो अब घट करके, क्योंकि जो कल शाम से जो बातचीत शुरू हुई है, दीपिका को बुलाया जाएगा उससे जो बातचीत हुई, तो बीते हफ्ते जो वो कंपनियां, जो एड कंपनियां बनाती हैं, जो प्रमोट करती हैं, उसमें से 7 कंपनियों ने अब उनका हाथ छुड़ाने की ठान ली है। और ये नंबर्स जल्दी ही, मुझे जो थोड़ा ज्ञान है एडवर्टाइजमेंट की एजेंसीज का और जो पल्स को लेकर के काम करती हैं, वो अब इसमें से 22 में से हो सकता है बड़ी, जैसे नेस्कैफे हो या और हो, जो बिल्कुल सीधे उस ग्रुप से नहीं जुड़ते हैं, जो आम आदमी का बहुत सारा वो हो। उसके अलावा बाकी जो भी ज़रा-सा भी, और ख़ास तौर पे जो जो प्रोडक्ट बच्चों से गुज़रते हैं या यंग एज वालों से, टीन एज के लोगों से गुज़रते हैं, वो सब इनसे हाय तौबा, मतलब तौबा मान लेंगे इनसे, और वो उससे हट जाएँगी। उसका नुकसान कितना बड़ा होगा, ये अगर आप देखने की कोशिश करें, तो दीपिका की ब्रांड वैल्यू आज की तारीख में 700 करोड़ के आसपास है, 700 करोड़ के आसपास में है। और अगर वो आधी भी उड़ गई, तो आप समझ लीजिए कि 300, 250, 300, 400 करोड़ रुपया उसका चला जाएगा। और वो जो ड्रेनिंग प्रोसेस है, फिर वो रुकता नहीं है। फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ में ये पुराना जितने भी इतिहास रहे हैं, चाहे वो संजय दत्त का रहा हो या बाकी और लोगों का, जब एक चीज़ फिसलती है तो पूरी तरीके से फिसलना शुरू हो जाती है और वो हाथ से निकल जाएगा। तो कल एक साहब जो हिसाब-किताब जोड़ रहे थे, उनका कोई ऐसा नहीं कि बहुत गणित का हिसाब-किताब है। उनका कहना था कि अगर दीपिका ने, मान लीजिए पूरे, क्योंकि दीपिका जिस खानदान से हैं, जिस पढ़ाई-लिखाई के खानदान से, खेल के खानदान से हैं, और उनके पिता जो हैं बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं बैडमिंटन के, तो उसको देखते हुए माना जाए कि शुरुआत के दौर में नहीं, लेकिन बाद के दौर में फ़िल्म में आने के बाद 10-11 से जो शुरुआत हुई उनकी, और फिर जो कॉकटेल फ़िल्म बनी थी उसका दौर, और फिर रणबीर कपूर के साथ में, और बाद में रणधीर सिंह के साथ में, ये सब मान भी लिया जाए, क्योंकि इस हमारा प्रोफ़ेशन जितना है, ये फ़िल्म इंडस्ट्री का प्रोफ़ेशन है, उसमें आपको हमेशा बहुत सतर्क रहना पड़ता है, खूबसूरत दिखना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है। तो उन सब के लिए ड्रग्स क्या जगह नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने वो जो बीच के पीरियड खाली होते हैं, या संडे, सैटरडे या छुट्टी जो भी आप मानते हो जिसको, तो अगर ली होगी तो ज़्यादा 10, 20, 50 बार लिया होगा। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 डोज़ इनको 2 करोड़, 1 करोड़ के आस-पास पड़ेगी। ये गणित अद्भुत होता है और समझने के लिए, और ये सतर्क भी करता है लोगों को, नए खिलाड़ियों को, नए फ़िल्म के लोगों को, कि अगर आप इस जाल में फँसे, तो जो भी आपने कमाया है, सुशांत सिंह राजपूत का भी देख लीजिए, जो भी कमाया है वो सब निकल जाता है। तो इस लिहाज से दीपिका के लिए बहुत ही खराब महीना रहेगा सितंबर का। और आप कहने को कितनी भी बड़ी बातें कर ली जाएँ, अभी भी जिन पे इतना पैसा लगा हुआ है, 83 की मतलब 4 मेरे ख्याल से शायद फ़िल्में हैं, जिसमें रणवीर सिंह के साथ में 83 है, और भी जो फ़िल्में हैं, प्रभास है, और एक लव फॉरएवर शायद एक है, वो है, 1-2 और हैं। तो वो सब प्रोजेक्ट भी किस तरीके के होंगे, कितने आगे तक जाएँगे। कुछ तो फ़िल्में बन गई हैं, तय बात है रिलीज़ होंगी, उसका उतना असर नहीं हो सकता 83 वगैरह का, लेकिन बाकी फ़िल्मों का असर होगा। वही वही मैं बोलना चाह रही थी कि जिस तरह से फ़िल्मों की आपने बात की कि इतना पैसा लगा है, कई बार ऐसा भी देखा गया, जैसे हम संजय दत्त की भी अगर बात करते हैं, तो करियर एकदम से इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये भी हो सकता है कि रिप्लेस भी कर दिया जाए दीपिका पादुकोण को। अभी इस पे कुछ कहना तय नहीं होगा, लेकिन स्टिल ऐसा अक्सर देखा गया है फ़िल्मों में, जब किसी को लेके कोई कंट्रोवर्सी होती है, एक्ट्रेस या एक्टर को लेके, तो उसके चेहरे को रिप्लेस भी कर दिया जाता है। तय बात है, दीपिका खुद उसको झेल चुकी हैं। इस साल के शुरू में छपाक फ़िल्म जब आई थी, और वो ये गलती कर चुकी हैं, सीएए के बिल का विरोध करने के लिए वो जेएनयू चली गई थी, और छपाक ऐसी फ़िल्म जो माना जाता था कि अच्छी फ़िल्म होगी, गुलज़ार की बेटी उसे बना रही थीं, मेघना गुलजार। तो एक क्लासिक वर्क तो उसको देखता-देखता, लेकिन उस फ़िल्म का इनका वहाँ जाना और फ़िल्म का पिटना, ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। अब आने वाले दिनों में और नुकसान होगा, और इसका असर दीपिका पे तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि अब
जो नाम आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, मतलब अभी तक ये था कि उसको देखा जाएगा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दीपिका के आने के साथ-साथ रणवीर सिंह भी इसमें शामिल हो चुके हैं। रणधीर कपूर का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है, इनको भी हो सकता है आने वाले दिनों में बुलावा दिया जाए। तो ये सब नाम भी जो हैं रणबीर कपूर के बारे में पुरानी शोहरत है उनकी, जैसे कि अजय दत्त की थी, तो ये सब लोग उसके उस ग्रुप में शामिल रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इसमें इनके ऊपर किस तरीके की बातचीत होती है, किस तरीके का क्रम बनता है। हुँ, आपने सही कहा, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स का मुद्दा है बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। इसके पीछे लाइक अगर हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत का केस भी कहीं उलझ के रह गया है, कोई बात नहीं कर रहा है कि क्या हुआ होगा क्योंकि पूरा का पूरा जो शिफ्ट है यहाँ आ गया है। बट देन ये एक्टर्स अगर मैं बात करती हूँ कहीं न कहीं डिनायल मोड पे रहते हैं हमने देखा। जैसे सारा अली खान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया या दीपिका पादुकोण ने भी कभी ये मतलब वहाँ जाकर एनसीबी के सामने तो नहीं एक्सेप्ट किया होगा। हुँ। कोई ऐसा नहीं करता है, क्यों करेगा? करने के बाद तो ऐसी बुरी हालत होगी, तो करने के बाद तो आप ये मान लेंगे कि मैंने हाँ, हत्या की है या मैंने बुरा किया है। तो वो आप उस और जाल में, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा पिछले हफ्ते 1 दर्जन से ज़्यादा वकीलों के ग्रुप के साथ इन्होंने बैठक की है, लगातार की है, एक-एक सवाल, एक-एक संभावित जो सवाल थे उनके जवाब को लेकर के की है। तो ये आसान काम नहीं होता स्वीकार कर लेना। जैसे अभी क्या हुआ इस नारकोटिक्स वालों से जब कल बात कर रही थी, सारा अली भी थी उसमें, सारा अली ने माना कि हाँ, वो सिगरेट पीती है। हुँ। हम आप लोग सब जानते हैं कि वो, क्योंकि हम सब, हमारे लिए सारा अली एक आदर्श कुछ बच्चों के लिए हो सकती है, बबली गर्ल है, अच्छा काम करती है, लेकिन जब हमें ये पता लगता है उसकी व्यक्तिगत बातचीत पर, जैसे पर फ़िल्मों में सबको पता होता है कि कौन-कौन सिगरेट पीता है, जैसे आप ख़ास तौर से जानती होंगी जब भी मिलती होंगी उन लोगों से, तो आपको पता होता होगा कि अजय देवगन क्या करते हैं, शाहरुख खान क्या करते हैं, एक्स-वाई-ज़ेड क्या करते हैं। लेकिन आप ये जब तक आप नहीं जानती थी तब तक आपको नहीं पता था कि सारा अली खान क्या करती थी। तो अब जब लोगों ने के सामने, एनसीबी के सामने ये तथ्य आ गया है, तो सारा अली ने खुद बताया कि मैंने ड्रग्स नहीं ली थी, लेकिन मैं सिगरेट पीती हूँ। तो अब वो सिगरेट में और क्या-क्या हो सकता है ये भी देखना हो। श्रद्धा कपूर के साथ में भी यही है। श्रद्धा कपूर ने कुछ भी नहीं माना है, लेकिन वो उनकी भी अगर आप ब्रांड वैल्यू का हिसाब-किताब देखेंगे, तो वो 7-8 ब्रांड हैं उनके साथ में, और उसमें वोग है, रेडमी है, हेस्ले है, हुँ। वैसलीन है, पीट है, टाइटन है, आदि-आदि हैं। तो इनके भी, क्योंकि कोई भी जो बिज़नेसमैन है या ब्रांड वाला आदमी है, वो कभी अपने ब्रांड को ऐसे लोगों के साथ नहीं रखना चाहता, जिन पे कालिख लग चुकी है। तो जिस तरह से दीपिका की और बाकी एक्टर्स की आपने बात की, स्पेसिफिकली दीपिका पादुकोण को संजय दत्त के केस के साथ लाइक कंटीन्यूअसली कंपेयर किया जा रहा है। बट ये भी कहा जा सकता है या ऐसा कहना क्या ठीक होगा अकू जी की जो कंपनीज़ हैं, जो ब्रांड एंडोर्समेंट वाली कंपनीज़ हैं, वो जाँच पूरी होने तक का इंतज़ार करेंगी, फिर उसके बाद अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो उस पर असर होगा दीपिका का? या फिर अभी कोई वो लाइक आनन-फानन में कई बार कुछ कंपनीज़ स्टेप उठा लेती हैं, ऐसा भी कुछ होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं? देखिए ये क्योंकि उम्र के जिस दौर में दीपिका हैं, उसमें अब उनको काम धीरे-धीरे वैसे भी कम मिलना है। तो ये नुकसान जब अगर हो गया और ये नुकसान अगर कुछ दिन तक चल गया, तो उससे क्या है, फिर बाद में वो वापसी होना बहुत मुश्किल होता है। ये सारा अली खान या कुछ हद तक श्रद्धा इसको रिकवर कर सकती हैं, क्योंकि सारा के पास भी इस समय 11 ब्रांड हैं, और मैंने जैसे पहले बताया था कि जिस कंपनी को का जो कंपनी दीपिका काम करती है, वो सारा का भी काम करती है, और 11 ब्रांड जिसमें प्यूमा, फैंटा, वीज़ी और जावेरी वगैरह हैं। तो अगर आप जावेरी को छोड़ दें तो बाकी ऐसे ब्रांड हैं जो सीधे नए बच्चों से जुड़ते हैं और नए लोगों से जुड़ते हैं, तो वो उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन क्योंकि सारा के पास अभी करियर लंबा है, बाकी और चीज़ें हैं, अगर बहुत ज़्यादा उसमें उस संकट में नहीं आती हैं, तो बहुत असर बाद में नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल पड़ ही जाना होता है ना, तो ये बहुत बड़ा संकट होता है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपसे जानना चाह रही थी अप्पू जी, जैसे आपने बड़ी सही बात अभी थोड़ी देर पहले कही कि
जो बच्चे हैं, जो यूथ है हमारी कंट्री का, उनके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो इंस्पिरेशन या रोल मॉडल्स होते हैं ना। अब ऐसे में उनके बारे में इस तरह की खबरें सामने आना, एक तो उनकी ब्रांड वैल्यू तो कम होगी, फैन फॉलोइंग कम होगी, लेकिन हमारे यूथ पर भी उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आता है। बट देन जितने एक्टर्स से मैं जनरली बात करती हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, एक्टर्स एक डिनायल मोड पे ये भी रहते हैं कि क्यों यूथ को हमारे उन चीजों को लाइक फॉलो करना है। वो हमारी अच्छी चीजों को भी फॉलो कर सकते हैं, विच इज अ बिट रॉन्ग एट दैट पॉइंट, बिकॉज इफ यू आर अ सेलिब्रिटी यू हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको आपको फॉलो करना चाहिए। आप कितना अग्री करते हैं इस बात से? नहीं, देखिए यूथ निश्चित रूप से, क्योंकि फिल्म एक्टर्स जो हैं वो अकेली ऐसी कौम होती है जिसको आजकल के यूथ जो है घरों में उनकी फोटोएं, उनके दिमाग में उनकी एक्शन, उनके रोज के कपड़े पहनने, ओढ़ना, वो सब उसको फॉलो करते हैं। अगर देश के सबसे शक्तिशाली आदमी अगर हैं प्रधानमंत्री, उनको भी शायद उतना फॉलो नहीं किया जाता है। तो आप उनके काम और जो भी सार्वजनिक जिंदगी में अगर जैसे ये हैं फिल्म वाले हैं, तो इनके काम को ज्यादा नजर रखी जाती है, इसीलिए इम्पैक्ट भी इन पर ज्यादा होता है और यूथ को पर इम्पैक्ट होता है। लेकिन जरा सी भी इमेज खराब होती है तो जो लोग हैं वो उससे किनारा करने की कोशिश करते हैं और उनका होता भी है। आज तक का इतिहास यही रहा है कि कोई भी इसमें बहुत सफल नहीं रहा है। संजय दत्त की जब वापसी हुई है तो छुटपुट वापसी हुई है और जो हुई है उसमें विफल रहे हैं, कोई बहुत सफलता उनके हाथ नहीं लगी। संजय दत्त खुद कितने बड़े आदमी हैं, गलत थे सही थे वो एक अलग सवाल होगा, लेकिन वो उस तरीके से बढ़ चढ़ के वापसी नहीं कर पाए जैसे कि और लोगों ने की। आप याद कीजिए अमिताभ बच्चन एक दौर में बिल्कुल कैरियर खत्म हो गया था, लेकिन उनके ऊपर कोई दाग नहीं था। तो जिन पर दाग नहीं होता है उन पे वापसी की संभावनाएं होती हैं। हेमा मालिनी कोई दाग नहीं रहा, रेखा कोई दाग नहीं रहा। तो इस पे क्या है कि आज भी वो फिल्में करना चाहती हैं या वहां रहना चाहती हैं तो रह पाती हैं। तो ये बहुत बड़ा असर होता है। उम्र का एक असर होता है, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर अगर दाग नहीं है और आप अपनी प्रतिभा आप में है तो आप बढ़ते रहते हैं आगे तरीके से। क्या लगता है कि जो बॉलीवुड की जो नेगेटिव इमेज हमारे सबके सामने आ रही है, स्पेशली आपका सुशांत सिंह राजपूत वाले केस के बाद इतनी सारी चीजें, मी टू एलिगेशंस आया, ड्रग्स का आया, देन कास्टिंग काउच की बातें बॉलीवुड में उठती रहती है, तो ये नेगेटिव इमेज जो है ये कहीं ना कहीं फैंस के लिए डिस्टर्बिंग होती है। बट क्या ये हटनी चाहिए? बॉलीवुड को क्लीन होके बाहर आना चाहिए? व्हाट आर योर पर्सनल थॉट्स ऑन दैट? नहीं, शो मस्ट गो ऑन, ठीक है, काम होता रहेगा, लेकिन अगर फ़िल्टर भी हो रहा है, तो इसमें बहुत बुराई नहीं है। अगर ईमानदारी से, सफाई से हो रहा है, अपनी किसी और मंशा से नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बुराई है इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन आप सिंगल आउट सिर्फ बॉलीवुड को किया जाए, उससे सिर्फ उसी को मतलब पकड़ा जाए, ये ठीक भी नहीं है। लेकिन ये तय है कि बॉलीवुड अभी निशाने पे रहेगा और कितना फ़िल्टर हो पाता है, क्योंकि बॉलीवुड में अभी तो फ़िल्मों पर पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये एक सवाल है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, उनकी ज़िंदगी को लेके सवाल हैं। क्या आप यकीन कर सकते थे कि सुशांत सिंह राजपूत की 3 साढ़े 3 महीने पहले मौत जो हुई, उसके पहले सुशांत पर एक भी धब्बा था? नहीं था, लेकिन लोगों ने ऐसे उनके कपड़े फाड़ दिए हैं कि आज हो सकता है कि सुशांत सिंह को जो प्यार करने वाले लोग भी हैं वो भी सोचते हो, अच्छे आरोप लगाए, बुरे आरोप लगाए, यार ये तो ऐसा आदमी भी था। तो ये बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। और अब जो मुझे लगता है, क्योंकि कल इसकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाना है, तो जो एनसीबी है वो इस पूरे प्रकरण पे अभी तक की जितनी जांच रिपोर्ट है उसको कल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लाना है, तो आज ही शायद इसको अपने डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट दे देगी पहले खेत की, और वो मामला अभी आगे जाएगा। इसीलिए इस समय आप देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत आगे दिखते रहे हैं, वो बहुत तो बहुत-बहुत शुक्रिया अक्कू जी, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, जो आपको महसूस होता है बॉलीवुड को लेकर या इन एक्ट्रेसेस को लेके, एक्टर्स को लेके, वो आपने शेयर किया। और जिस तरह से आपने एक बड़ी अच्छी बात इंटरव्यू के दौरान कही कि यूथ है तो यूथ पर असर होता है, खास करके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देश की तरफ, समाज की तरफ। और जितना ज्यादा फिल्टर हो जाए बॉलीवुड से, नॉट ओनली इन बॉलीवुड, पूरी सोसाइटी से इस तरह की अगर चीजें हो रही है तो वो एक अच्छी पहल होगी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए अक्कू जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।